सो राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। यादें आने लगी सभी को बहुत ही पसंद आ रहा है और जो आपका म्यूजिक है, आपकी जो आवाज है, सभी के दिलों तक पहुंच रही है। तो ह्यूज कांग्रेचुलेशन। Thank you very much. Yeah, thank you very much. That's very sweet of तो you. तो क्या क्या कुछ जर्नी रही इसकी, यादें आने लगी, क्या कुछ कहानी रही इसके पीछे कि कब आपने शूट किया और कैसे इसकी शुरुआत हुई? ये एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टार्ट था ये गाने का। हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमें कोई गाना शूट करना है या ओके। हम कोई सिंगल बनाने वाले हैं। हम लोग लिटरली लॉकडाउन में थे और मुंबई में जैसे सब बीच में हो रहा था, सभी घर पे थे। बहुत वियर्ड सा लग रहा था इतने टाइम तक घर पे रहने को। और मैं रोज कोशिश करता हूँ, मैंने अपने पापा से सीखा है, मैं रोज कुछ ना कुछ म्यूजिक रिलेटेड करता ही हूँ। तो एक दिन मैं कभी कुछ सिंगिंग प्रैक्टिस कर ली, कभी कुछ गाना बनाने की कोशिश की, कभी प्रोडक्शन किया। तो वैसे ही मैं एक दिन बैठा था और मेरे दिमाग में ये एक लाइन आई थी ये धुन के साथ, यादें आने लगी। और मुझे ऐसा लगा कि इसमें बहुत अच्छा कॉल है, इसमें जो ये फ्रेज है यादें आने लगी, ये जो ट्यून के साथ बहुत अच्छा जा रहा है। और फिर हम सभी घर पे थे ऑब्वियसली, तो मैं इसके इर्द गिर्द एक ट्यून बना दी, एक अच्छे से प्रोडक्शन कर लिया और पापा को सुनाया। उनको बहुत अच्छा लगा और हम लोग उन्होंने फिर ये गाना ट्यून के ऊपर लिखा मेरे साथ। और इसका फिर हमने एक और बार म्यूजिक प्रोडक्शन किया। और इसकी शूट की जो कहानी है वो ये है कि मेरी सिस्टर जो है वो यूएस में अकेली रहती है। तो ओके। हम लोग अगस्त टाइम में मुंबई छोड़ के यूएस आने का सोच ही हम लोग प्लान कर रहे थे, क्योंकि वो यहाँ अकेली थी। तो हम जी। लोग सब यहाँ आ गए और यहाँ रिलेटिवली कोविड उस टाइम पे थोड़ा बहुत कंट्रोल में था, अभी तो वापस बढ़ रहा है और थोड़ी कंट्री भी खुली खुली है। हमारे बहुत स्वीट प्रोड्यूसर हैं, उनको हमने ये गाना सुनाया और उन्होंने कहा कि हम इसको शूट करते हैं। तो इनिशियली तो ऑब्वियसली हम लोग सब थोड़े नर्वस थे, शूट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर वो बोले, वो भी एकदम मस्त पंजाबी आदमी, उन्होंने बोला कर लीजिए, खुला खुला है ये शहर, अमेरिका में कुछ नहीं होगा। तो हमने टेस्ट कराया और सब लोग नेगेटिव थे। 4 लोग ही थे शूट में, मैं था, मेरी को स्टार थी मेडिसिन जो बहुत ही ओके। स्वीट है, और हमारे जो डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर, कैमरामैन, लाइटमैन, सब एक ही बंदे थे, और वो हाफर भैया हैं वो, और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और फर्स्ट टाइम था कि मेरा कोई गाना आउट ऑफ इंडिया शूट हुआ, तो मुझे इसमें भी बहुत मजा आया, मौसम भी बहुत अच्छा था। तो ओवरऑल मेरे लिए ये बहुत ही मजेदार शूट रहा। और लास्ट चीज, गाना शूट होने के बाद हमने सोचा था कि क्योंकि ये गाना पूरा मैंने ही किया था अभी तक, म्यूजिक ओके। प्रोडक्शन, गाना, यूजुअली जो गाना होता है उसको हम किसी और म्यूजिक प्रोड्यूसर को भी देते हैं, क्योंकि किसी जी। और का हाथ आता है, किसी और की थॉट्स आते हैं, तो कई गाना एनहांस हो जाता है, खासकर कि मैं फुल टाइम म्यूजिक प्रोड्यूसर हूँ भी नहीं। तो हमने आदित्य देव जो हैं, सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेमस बॉलीवुड म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, उनको भेज दिया और उन्होंने इंडिया में से करके इसको भेज दिया था और फिर गाना फाइनल हुआ था। और आज गाना हर किसी को बहुत पसंद आ रहा है। आपका वो जो स्टार्ट में यादें बहुत ही लोगों के दिलो दिमाग में बस चुका है। थैंक यू सो मच। तो अगर बात की जाए तो जतिन सर की, तो क्या कुछ जतिन सर का रोल रहा इस गाने में? क्योंकि वो अगर किसी गाने से जुड़ते हैं तो उस गाने को, उसके गाने के 4 चांद लग जाते हैं। वो उसमें अलग ही चार्म आ जाता है। तो जतिन सर का क्या रोल रहा? किस तरह उन्होंने सपोर्ट किया इस गाने के लिए? पापा ने इस गाने के लिरिक्स लिखे हैं, जो ओके। बोल हैं, और उन्होंने म्यूजिक प्रोडक्शन में अपनी एक राय दी कि हम इसको इस तरह से करते हैं। ये पहले ओरिजिनली काफी ज्यादा इसमें इंडियन परकशंस वगैरह ज्यादा थे, तो ओके। हमने इसको और इसका एक स्केल भी, पहले ये गाना ई से था, फिर हमने इसको एफ में किया था। हमने कहा जरा ऊंचा होगा और एनर्जी आएगी गाने में। तो ये उनका मेन कंट्रीब्यूशन आई वुड से इसमें यहाँ ये था। तो अगर बात की जाए राहुल, तो कहीं भले वो बहुत बड़े सिंगर हैं या कहा जाए, तो फिर भी आपके डैड है, कहीं नर्वसमेंट होती है या डैड के साथ काम करना है या डैड के सामने अपने टैलेंट को दिखाना? ऑनेस्टली मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, मेरे ठीक है। पापा बड़े चिल चिल हैं। वो नर्वसनेस मैं नहीं कहूंगा, ऐसे पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, कभी कभी मेरे को थोड़ा सा इरिटेशन होता है, क्योंकि वो एकदम परफेक्शनिस्ट है। खास करके कंपोजिंग में मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सिंगिंग में मैं 100% ऐसा कह सकता हूँ, क्योंकि वो क्या, खास करके अगर उनका खुद का, पापा भी हमेशा हर रोज कोशिश करते हैं कोई गाना बनाए,
या सिंगिंग प्रैक्टिस करें, कुछ ना कुछ म्यूजिक रिलेटेड करें। ये हमारा जी। उनका एक रूल जैसा ही है। तो कभी कभी वो गाना बनाते हैं तो मुझे बुला लेते हैं कि इसको गाओ, तो एकदम जैसा उनके दिमाग में होता है, कहाँ सांस छोड़नी है, कौन से वर्ड को किस तरह से बोलना है, कहाँ एक्सेंट देना है, कहाँ सॉफ्ट हो जाना है, वो सब अगर उनके दिमाग में जैसा है वैसा नहीं होता ना तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो खैर तो ये मैं कहूँगा, मेरे को कभी कभी बहुत खराब लगता है ऐसा बोलने में, लेकिन रियलिटी है कभी कभी मैं थोड़ा इरिटेट हो जाता हूँ कि पापा थोड़ा मेरे हिसाब से मैं भी ये कर लेता हूँ, लेकिन ये करेक्ट ही चीज है, ऐसा ही होना चाहिए अगर आपका खुद की कॉम्पोजिशन है और आपके खुद के दिमाग में कोई आइडिया है। एग्ज़ैक्टली वो निखर कर सामने आता है अगर कोई हमें अपनी गलतियाँ बताए या जो भी हमारे बिल्कुल काम में कोई बिल्कुल। कमी हो। सो अगर जतिन सर भी हमारे आस-पास है तो उन्हें भी जॉइन करते हैं, उन्हें भी बुलाते हैं, हाँ उनसे भी जी। बात करते हैं। ओके सर आ जाएँगे तब तक जी नमस्कार सर, नमस्ते नमस्ते, कैसे हो भाई? कैसे हैं? आप कैसे हैं सर? मैं ठीक-ठाक बढ़िया। बस अब तो पूछना ही पड़ेगा कैसे हैं, क्योंकि पता नहीं किसको क्या तकलीफ हो जाए। जी, 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 जी। ये इतना इस वक्त का जो माहौल है इसमें कैसे हैं पूछना बहुत जरूरी है। एग्ज़ैक्टली सर। तो सर राहुल का नया गाना आउट हो चुका है और काफ़ी पसंद किया जा रहा है। बीइंग अ फादर, म्यूजिशियन बाद में बात करेंगे। बीइंग अ फादर क्या फ़ील कर रहे हैं? यार देखो ऐसा है ना कि कोई अच्छे सुर लगाता है ना तो मतलब माइंड ट्रिगर करता है। ये मेरा शुरू से ऐसा है। ये कुछ कंपोज कर रहा था और मैं कुछ अपना ट्राई कर रहा था, तो मेरा बन ही नहीं रहा था क्योंकि मेरा ध्यान इसके काम पे लगा था। जी। फिर मैं बोला कि इसको कंप्लीट करने दो, मैं इसको कुछ बोलता नहीं। फिर ये जब कंप्लीट करके थोड़ा बहुत उसका एक नक्शा इसने खाका बना लिया था, तो बोला पापा ये आपको कैसा लग रहा है? मैं बोला बेटा बहुत अच्छा है ये इस ट्यून में एक बुनियाद है। देखो काम में जब तक बुनियाद नहीं होती ना वो काम की लॉन्जिविटी नहीं बनती। एग्ज़ैक्टली सर। तो उसमें मुझे बुनियाद नजर आई, तो मैं बोला कि इसको आप कंप्लीट करो। तो इसने एक इसका जो सा स्ट्रक्चर है वैसे इसको प्रोड्यूस किया गाने को और इसका मुखड़ा अंतरा बना लिया। फिर मैं पहले तो सोचा मैं, क्योंकि मैं ऐसे अपने गाने लिखता हूँ, कभी बाहर मैंने इसी का लिखा है आप समझो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं किसी से लिखवाऊं, कोई बड़े राइटर ओके। से। जी, जी। तो फिर मैंने सोचा कि यार अभी इस माहौल में भेजो, फिर वो लिखें, फिर ये हो, एक लंबा चक्कर हो जाएगा। जी। तो मैं बोला मैं ट्राई करता हूँ। तो इसका जो स्टार्ट का जो वर्ड था यादें आने लगी, वो उसमें कॉल है। देखो एक पुकारते हैं ना जो हम, जी, जी। यादें, तो मैं बोला इसी फर्जी बोल को बढ़ाता हूँ आगे। अब वो यादों को फिर निभाते निभाते मैंने पूरा को लिख लिया। और फिर मैंने उसको उसको गवा के देखा, मीटर में भी सही था और ये बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमने जैसा कि एक हमारे मित्र हैं, उनकी कंपनी है, तो उनसे बात की तो वो तो बहुत खुश हो गए। पंजाबी आदमी बोला यार ये तो बहुत अच्छा है, मैं करूंगा इसको, और ये बहुत उन्होंने प्यार से। फिर हम लोग बहुत छोटा सा एकदम सूक्ष्म यूनिट लेके को कर दिया। तो अभी यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ तो वैसी खूबसूरती है, डस्ट कम है तो इमेज भी साफ आती है, जी। सब चीजें जगह पे आ गई। तो इसने गाया भी बहुत अच्छा। हाँ एक दो चीज जो मुझे उसमें अखर नहीं रही थी, जो मुझे लग रहा था उसमें करेक्शन कर लेना चाहिए, वो ये था कि वो गाना लो गा रहा था ये। ओके। मैंने उसको बोला कि उसको हाफ नोट ऊपर करो, तो नोट ऊपर करने से गाने में कसावट आ गई। कसावट आ गई और थोड़ा सा मेरे ख्याल से एक आधा पॉइंट टेम्पो भी बढ़ाया था इस तरह से करके। बेशक लेकिन हर किसी को बहुत पसंद आ रहा है और राहुल की जो चॉइसेस है आज की जनरेशन के हिसाब से है तो बहुत ही राहुल उसके लिए भी बहुत ही एफर्ट्स चाहिए कि जब आपके डैड जो कि इतने बड़े म्यूजिशियन हैं उन्होंने आपको सजेशन दिया फिर भी अपने थॉट्स पे चले तो फिर भी बहुत बड़ी बात होती है सर ये भी। हाँ बस यार ऐसे ही हम मैं ट्राई अल्टीमेटली कोई पापा का सजेशन है, किसी और का सजेशन है, वो मैटर नहीं करता है। हम सबका गोल यही है कि अच्छा गाना बने, उसके लिए जो बेस्ट रहता है हम वैसे करते हैं। एग्जैक्टली।
सो अगर बात की जाए जतिन सर, आज म्यूजिक काफी बदल चुका है, काफी कहा जाए काफी फॉर्म्स आ गए और हर फॉर्म्स को आज तवज्जो दी जा रही है, लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं। कभी आपके भी तो माइंड में कुछ थॉट आता है कि राहुल किस तरह का म्यूजिक करना चाहिए, या कुछ आप भी किसी चीजों को लेकर डिस्कस करते हैं राहुल के साथ? मैं ऑफकोर्स ये डिस्कशन करता हूँ कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, क्या चल रहा है, लेकिन मैं एक चीज को भी मानता हूँ कि जो जी चल रहा है वो तो हर गली गली में हो रहा है, जी हर घर में हर सिंगर वही कर रहा है। अब जो चल रहे हैं उसी को सब फॉलो कर रहे हैं, तो वो सारी चीज जब जब मार्केट में आती है ना तो सब म्यूजिक एक जैसा लगने लगता है। एग्जैक्टली। अभी क्या चल रहा है वो उसको नजर में रख के क्या करना है उस पे काम करे ना राहुल। तो मैं यही बोलता हूँ कि बेटा ऐसा अब हम जब करेंगे कि भाई ये चल रहा है हम ऐसा ही करते हैं, तो हम वैसा कर लेंगे तो वो तो जब सभी वही कर रहे हैं, वो तो सब इकट्ठे मार्केट में आएंगे तो पूरा म्यूजिक एक जैसा लगने। तुम बिलीव करो हमने जितना म्यूजिक दिया है जी सिर्फ क्या चल रहा है वो सोचा ही नहीं कभी, क्या अच्छा है यही सोचा। एग्जैक्टली। इसीलिए आपके यही गाने। बोलते हैं बेटा काम अच्छा करो। देखो ये गाना है, ये गाना कंपोजिशन दिल को लगती है क्योंकि इसमें बात है, ये आज भी लगेगी, ये बहुत अरसे बाद भी लगेगी और बहुत अरसे पहले भी लगती है क्योंकि चीज अच्छी है। अगर चीज अच्छी नहीं हो तो वो कोई भी युग हो वो अच्छी नहीं होगी। एग्जैक्टली आज भी जो जो गाने अच्छे हैं वो अच्छे ही लगते हैं, जो अच्छे अच्छे नहीं थे वो आज भी अच्छे नहीं लगते। एग्जैक्टली। तो राहुल, बीइंग ए यूथ, मतलब आजकल जैसे कि हमने डिस्कस किया कि काफी फॉर्म्स आ गए हैं म्यूजिक के, हिप हॉप है, रैप है, उन सब चीजों को भी किस तरह देखते हैं राहुल, जैसा जैसा कि हमने डिस्कस किया? आई थिंक मैं बहुत ज्यादा हिप हॉप और कभी कभी सुनता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता है या अच्छा ओके। लगता है। हाँ, मेरे को बस जो अच्छा लगता है म्यूजिक मैं वैसा ही सुनता हूँ, कोई मेरा जॉनरा का प्रेफरेंस नहीं है। राहुल, आपकी आवाज में बहुत सारी मेलोडी है, जो कहा जाए जो। देखो ये जो तुमने आवाज की है ना, मैं राहुल को यही बोलता हूँ कि बेटा गाना सीख सकते हैं, गाना में शाइन ला सकते हैं, लेकिन आवाज जो है वो भगवान की दी हुई होती है। एग्जैक्टली। तो इसकी आवाज जो है वो कमाल की आवाज है, जी। इसकी आवाज और मेरे से भारी है। जी। तो कितनी ज्यादा उम्र है इससे। और लगातार सुनने का मन करता है राहुल को, कि हाय लगातार हाय कितनी थैंक अच्छी यू, बात राहुल थैंक यू बोली सो है, मच। गाते रहें। और बहुत अच्छी बात बोली। जतिन सर, कहा जाए मेलोडी एक तरह से बॉलीवुड में कम हो गई है, गायब सी हो गई है, लेकिन जब राहुल जैसे टैलेंट को हम देखते हैं तो एक उम्मीद सी जग जाती है, और एक उम्मीद जग जाती है कि वापस वो दौर फिर से आएगा, आ गया है बॉलीवुड में या हिंदी फिल्मों में या हिंदी इंडस्ट्री में। तो एक बात की खुशी भी होती है हमें। हाँ तो सच है। देखो कि मैं कभी कभी बोलता हूँ राहुल को कि देखो बेटा ऐसा है कि कलाकार जो होता है वो एक नदी की तरह होता है। वो एक जगह से रास्ता बंद होता है तो वो दूसरा बना लेती है रास्ता, जी वहां बंद होता है तो कहीं और बना लेती है, वो करते करते अपने मुकाम पे पहुंच ही जाती है। जी तो कला की खुशबू, कला की रेंज, कला की पहुंच वो हम रोक नहीं सकते, एग्जैक्टली। वो अपने मुकाम पे पहुंच ही जाती है। बस मैं ये बोलता हूँ बेटा कि आप अगरबत्ती की तरह रहो, जो एक बार जब चले तो खुशबू दे और देर तक चले, देर फुलझड़ी की तक। तरह मत हो, अचानक से उछाला हुआ फर्र करके खत्म हो गए, वैसा नहीं। जी। फाइनली राहुल, क्या कहना चाहेंगे जो आपको सुन रहे हैं, जो आपको पसंद कर रहे हैं, जिन्होंने आपको अब तक नहीं सुना है, उन्हें क्या कुछ कहना चाहेंगे? um, मैं पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा जो भी लोगों ने ये गाना सुना, जिन्होंने पसंद किया, और जितने भी मेरे लोग हैं जो मेरा काम पसंद करते हैं। और दूसरा मैं कहूँगा कि आई होप सब सेफ हों और सब सेफ रहें। आजकल मैं जितना देख रहा हूँ, कई बार न्यूज़ में आता है कोरोना कम हो रहा है, ये हो रहा है, पर थोड़ा अपना ख्याल रखना चाहिए ये टाइम पे। तो मैं बस यही कहूँगा, थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ। थैंक यू सो मच राहुल, और होप करता हूँ कि ये जो आपका गाना है वो बिलियंस बिलियंस जाए, और आगे आने वाले दिनों में भी जो गाने आप लेकर आए वो सभी के दिलों में उतरे। और थैंक यू सो मच जतिन सर, थैंक यू सो मच।
अरे भाई, मैं सच्ची तुम्हारी आवाज इतनी अच्छी लग रही है ना, मुझे बहुत बहुत साफ हिंदी सुनने की मुझे एक प्यास रहती है, वो बुझ जाती है ना। अच्छी बात थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मेरे भाई। बाय राहुल, Sure. बाय। Bye dude, have a good day.